हम बीए तृतीय वर्ष में असहयोग आंदोलन के विषय में जानेंगे। असहयोग आंदोलन अंग्रेज़ों के अत्याचारों के खिलाफ 1 अगस्त 1920 को गांधी जी द्वारा शुरू किया गया सत्याग्रह आंदोलन है। यह अंग्रेज़ों द्वारा प्रस्तावित अन्यायपूर्ण कानूनों और कार्यों के विरोध में देशव्यापी अहिंसक आंदोलन था। इस आंदोलन में यह स्पष्ट किया गया कि स्वराज्य अंतिम उद्देश्य है और लोगों ने ब्रिटिश सामान खरीदने से इनकार कर दिया और दस्तकारी के सामान का उपयोग को प्रोत्साहित दिया गया। गांधी जी के नेतृत्व में चलाया गया यह प्रथम जन आंदोलन था। इसमें असहयोग की नीति प्रमुखता से अपनाई गई। इस आंदोलन का व्यापक जनाधार भी था। शहरी क्षेत्र के मध्यम वर्ग तथा ग्रामीण क्षेत्र में किसानों और आदिवासियों का इसे व्यापक समर्थन भी प्राप्त था। श्रमिक वर्ग की भागीदारी भी इसमें काफ़ी अहम रही। इस प्रकार यह प्रथम जन आंदोलन बन गया। सितंबर 1920 में असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम पर विचार करने के लिए कलकत्ता में कांग्रेस महासमिति के अधिवेशन का आयोजन किया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की। इसी अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारत में विदेशी शासन के विरुद्ध सीधी कार्रवाई करने, विधान परिषदों का बहिष्कार करने तथा असहयोग व सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया। कलकत्ता अधिवेशन में गांधी जी ने प्रस्ताव पेश करते हुए कहा कि अंग्रेजी सरकार शैतान है जिसके साथ सहयोग संभव नहीं है। अंग्रेजी सरकार को अपनी भूल का कोई दुख नहीं है, अतः हमें यह स्वीकार करना होगा कि नई व्यवस्थापिकाएं हमारे स्वराज्य का मार्ग प्रशस्त करें। स्वराज्य की प्राप्ति के लिए हमारे द्वारा पद प्रगति अंग्रेज हुक्मरानों की बढ़ती हुई ज्यादती का विरोध करने के लिए महात्मा गांधी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। आंदोलन के दौरान विद्यार्थियों ने सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में जाना छोड़ दिया। वकीलों ने अदालत में जाने से मना कर दिया और कई कस्बों और नगरों में श्रमिक हड़ताल पर चले गए। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 1921 में 396 हड़तालें हुई, जिनमें 6 लाख श्रमिक शामिल थे और इसमें 70 लाख कार्य दिवसों का नुकसान हुआ। शहरों से लेकर गांव देहात में इस आंदोलन का असर देखने को मिला और सन 57 के स्वतंत्रता संग्राम के बाद असहयोग आंदोलन से पहली बार अंग्रेज सरकार की नींव हिल गई। लेकिन इसी बीच 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले के चोरा चोरी नामक स्थान पर पुलिस ने जबरन एक जुलूस को रोकना चाहा। फलस्वरूप जनता ने क्रोध में आकर थाने में ही आग लगा दी, जिससे एक थानेदार एवं 24 सिपाहियों की मृत्यु हो गई। इस हिंसक घटना से गांधी जी स्तब्ध रह गए और 12 फरवरी 1922 को बारदोली में कांग्रेस की बैठक में असहयोग आंदोलन समाप्त करने के बारे में निर्णय लिया गया और गांधी जी ने यंग इंडिया में लिखा कि आंदोलन को हिंसक होने से बचाने के लिए मैं हर एक अपमान, हर एक यातनापूर्ण बहिष्कार, यहाँ तक कि मौत भी सहने को तैयार हूँ। और इसके बाद गांधी जी द्वारा रचनात्मक कार्य शुरू किए गए। असहयोग आंदोलन की सबसे बड़ी विशेषता थी कि रॉलेट एक्ट आने के बाद और जलियांवाला हत्याकांड होने के बाद जिस तरह का वातावरण देश में पैदा हुआ, उसमें गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के माध्यम से
संपूर्ण भारत को एक नेतृत्व प्रदान किया, जिसके फलस्वरूप सामान्य जन को एक जनवादी नेता मिला। और चूँकि आंदोलन सफलता की अगर दृष्टि से अगर हम कहें तो आंदोलन के बीच में ही हिंसा होने के कारण गांधी जी द्वारा इसको वापस ले लिया गया, लेकिन असहयोग आंदोलन ने जन आंदोलन बनने और सामान्य जनता के जुड़ाव की दृष्टि से इस आंदोलन को हम सफल आंदोलन कह सकते हैं। गांधी जी के रचनात्मक कार्यों की समीक्षा हम आगे के व्याख्यानों में करेंगे।